राजस्थान की तपती रेत, धूप की जलती किरणें और दूर तक फैला सुनसान रास्ता। इन रास्तों पर हर साल लाखों लोग पैदल निकल पड़ते हैं, एक ही मंजिल की ओर, रामदेवरा। कोई छोटा बच्चा मां की उंगली पकड़े चलता है, कोई बुजुर्ग अपनी लाठी के सहारे, कोई जवान अपने कंधे पर झंडा उठाए हुए। सबके दिल में एक ही नाम गूंजता है, बाबा रामदेव। लेकिन सवाल वही है, आखिर लोग पैदल ही क्यों जाते हैं? जब साधन मौजूद हैं, गाड़ियां, बसें और ट्रेनें हैं, तो फिर इतनी कठिनाई उठाकर नंगे पांव क्यों? इसका उत्तर छुपा है एक गहरी कथा में। कहते हैं बाबा रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी में रुणीचा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर दया और करुणा की नदी बहती थी। वे किसी के भी दुख को सहन नहीं कर पाते। जब वे बड़े हुए तो लोगों ने देखा कि उनके पास ऐसी शक्ति है जो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और निराश को उम्मीद दे सकती है। यही कारण है कि धीरे धीरे हर जाति, हर धर्म के लोग उन्हें पूजने लगे। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि अरब से 5 पीर भी उनकी भक्ति में रम गए। उन्होंने स्वीकार किया कि रामदेव जी किसी एक मजहब के नहीं, बल्कि पूरे मानवता के लिए हैं। समय बीतता गया, लेकिन एक कथा लोगों के दिलों में गहराई से बस गई। कहते हैं कि बाबा रामदेव ने वचन दिया था, जो मेरे दर तक पैदल आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। यही कारण है कि लोग मानते हैं पैदल चलना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और तपस्या को बाबा तक पहुंचाने का तरीका है। यात्रा की शुरुआत होती है ढोल नगाड़ों के साथ। गांव के लोग एक साथ निकलते हैं, कोई नारियल लेकर, कोई चुनरी लेकर, कोई बस अपने दिल में बाबा का नाम लेकर। रास्ता लंबा है, धूप तेज है, पैरों में छाले पड़ते हैं, लेकिन आस्था इतनी गहरी होती है कि लोग दर्द भूल जाते हैं। कोई माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर चलती है। बच्चा रोता है, माँ उसे चुप कराती है। बेटा, बाबा के दरबार पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। रास्ते में कई बार अजीब घटनाएं घटती हैं। लोग बताते हैं कि जहां पानी की उम्मीद ही नहीं होती, वहां अचानक कुआं मिल जाता है। जहां भूख सताती है, वहां कोई अनजान व्यक्ति रोटी बांट जाता है। कई यात्री कहते हैं कि उन्होंने एक सफेद घोड़े पर बैठे संत को देखा, जिन्होंने मदद की, और बाद में पता चला कि वह जगह तो वीरान थी। लोग मानते हैं यह और कोई नहीं, खुद बाबा रामदेव ही होते हैं, जो अपनी संतानों का सहारा बनकर उनके साथ चलते हैं। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एक गरीब किसान बाबा के दरबार तक पैदल जाने निकला। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, रास्ता बहुत लंबा था। भूख से बेहाल होकर वह गिर पड़ा। तभी एक साधु आया, उसे रोटी और पानी दिया। किसान ने राहत की सांस ली और साधु का धन्यवाद किया। जब आगे बढ़ा और गांव वालों से उस साधु के बारे में पूछा, तो सबने कहा, इस रास्ते पर तो कोई नहीं रहता। किसान समझ गया कि बाबा ने ही उसकी मदद की थी। यात्रा के हर पड़ाव पर इंसान खुद को परखता है। धूप में जलते पैर, थकान से टूटता शरीर, लेकिन दिल कहता है थोड़ा और चलो, बाबा बुला रहे हैं। यही विश्वास उसे चलने की शक्ति देता है। और जब लोग अंततः रामदेवरा पहुंचते हैं, समाधि के सामने खड़े होते हैं, तो सारी थकान, सारे दुख जैसे मिट जाते हैं। कोई आंसुओं में डूबकर बाबा को धन्यवाद देता है, कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, कोई जीवन की मुश्किलें बताता है, और हर कोई दिल से मानता है बाबा सुनते हैं। रामदेवरा की यह यात्रा केवल दूरी तय करने का नाम नहीं है, यह इंसान और ईश्वर के बीच का संवाद है। यह तपस्या है, यह त्याग है, यह आस्था का प्रमाण है। और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग गाड़ियां छोड़कर पैदल ही जाते हैं, क्योंकि पैदल चलना केवल शरीर की थकान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। यह वो मार्ग है जहां हर कदम पर बाबा साथ चलते हैं। रामदेवरा की रेत पर चलते हुए यात्रियों को यह एहसास होता है कि यह सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि एक रहस्य है। एक रहस्य जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में जिया जा सकता है। राजस्थान की तपती रेत में जब यात्री कदम बढ़ाते हैं, तो हर कदम पर कोई न कोई कहानी जन्म लेती है। बाबा रामदेवरा की पदयात्रा केवल एक मंजिल तक पहुंचने का सफर नहीं, बल्कि यह हजारों दिलों की भावनाओं का संगम है। पहली कथा। मां की मन्नत। एक मां थी जिसका बेटा कई सालों से बीमार था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, उसे बाबा रामदेवरा के दरबार तक पैदल ले जाओ। मां ने ठान लिया। धूप कितनी भी तेज हो, रास्ता कितना भी लंबा हो, वह अपने बेटे को गोद में उठाकर पैदल चलती रही। लोग उसे रोकते, कहते, गाड़ी से चल जाओ, आसान रहेगा। लेकिन मां कहती, नहीं, बाबा ने बुलाया है, पैदल ही जाऊंगी। जब वह समाधि तक पहुंची और बेटे का माथा बाबा की समाधि से लगाया, तो कहते हैं कि कुछ ही दिनों में वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया।
आज भी वह परिवार हर साल पैदल यात्रा करता है। दूसरी कथा। बुजुर्ग की लाठी। एक बुजुर्ग थे, उम्र लगभग 80 साल। उनकी टांगों में इतनी ताकत नहीं थी कि लंबा सफर तय कर सकें, लेकिन दिल में बाबा के दरबार जाने की चाहत थी। गांव के लोग बोले, बाबा समझेंगे, तुम मत जाओ। लेकिन बुजुर्ग ने कहा, अगर मैं आखिरी बार बाबा तक पैदल पहुंच गया तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। लोगों ने देखा कि वह धीरे धीरे चलता रहा, कई बार गिरा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। कहते हैं यात्रा के बीच में उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। जब वह बाबा की समाधि तक पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर यही शब्द, बाबा आपने मेरा साथ दिया। तीसरी कथा। राह में चमत्कार। कई यात्री बताते हैं कि रास्ते में जब उन्हें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी कोई अनजान व्यक्ति आकर घड़ा भर पानी दे जाता है। यात्री पीते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वहां तो कोई नहीं था। यह रहस्य आज भी यात्रियों के दिलों में जीवित है। लोग मानते हैं यह और कोई नहीं, स्वयं बाबा ही हैं। चौथी कथा। आस्था का जुलूस। गांव गांव से जब लोग पदयात्रा पर निकलते हैं तो उनके गीत और भजन हवा में घुल जाते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज, रामसा पिरसा के नारे और बच्चों की हंसी, यह सब मिलकर यात्रा को उत्सव बना देते हैं। यह दृश्य देखकर लगता है कि यह केवल आस्था की यात्रा नहीं, बल्कि इंसानियत का एक कारवां है जिसमें हर धर्म, हर जाति के लोग शामिल होते हैं। पांचवी कथा। आधुनिकता और आस्था। आज के समय में गाड़ियां, बसें और ट्रेनें हैं, लेकिन लोग कहते हैं अगर हम आराम से जाकर बाबा के दरबार पहुंच जाएं तो यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। असली यात्रा तो वही है जब पैरों में छाले पड़ें, धूप हमें तपाए और हम अपनी तकलीफों को भुलाकर बाबा का नाम लें। एक यात्री ने कहा, पैदल चलना बाबा तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का तरीका है। हर कदम पर मुझे लगता है कि मैं और बाबा के बीच की दूरी घट रही है। चरम अनुभव। रामदेवरा पहुंचते ही जब लोग समाधि पर माथा टेकते हैं तो मानो उनकी सारी थकान मिट जाती है। कोई खुशी के आंसू बहाता है, कोई चुपचाप अपनी मनोकामना कहता है, और सबके चेहरे पर वही शांति, मानो बाबा ने उनकी बातें सुन ली हों। समापन। रामदेवरा की पदयात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह आत्मा का अनुभव है। यह वो रहस्य है जिसे केवल वही समझ सकता है जो खुद इन रास्तों पर चला हो। यही कारण है जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे रास्ते पर माहौल बदलने लगता है। केवल लोग ही नहीं चलते, उनके साथ गीत, भजन और लोक कथाएं भी सफर करती हैं। भजनों की गूंज। सुबह का समय जब पहली किरण रेत पर पड़ती है, यात्री उठते हैं, पैरों पर पट्टियां बांधते हैं और बाबा का नाम लेकर यात्रा फिर शुरू करते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच लोग गाते हैं, रामसा पिरसा, रंगीलो रे, बाबा रे रामदेव। यह गीत केवल शब्द नहीं होते, यह यात्रियों की थकान को मिटाने वाली शक्ति बन जाते हैं। किसी माँ की आवाज में ललबाई जैसी मिठास, किसी बुजुर्ग के स्वर में प्रार्थना की गंभीरता, सब मिलकर हवा को पवित्र बना देते हैं। रेगिस्तान का दृश्य। धूप सिर पर जलती है, रेत के टीले चमकते हैं, पैरों के निशान रेत पर पड़ते हैं और हवा उन्हें मिटा देती है, लेकिन यात्रियों का विश्वास मिटने नहीं देता। कभी अचानक आंधी चल पड़ती है, रेत आंखों में भर जाती है, लोग रुकते हैं, अपने चेहरे ढंकते हैं और फिर नारे लगाते हैं, बाबा की जय हो। आंधी थमती है और सब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लोक कथाओं की बातें। यात्रा के दौरान लोग एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। कोई कहता, मेरे दादा बताते थे कि बाबा के घोड़े की टाप आज भी रेत में सुनाई देती है। कोई कहता, एक बार मेरे गांव की बेटी की शादी अटक गई थी, हमने बाबा से मन्नत मांगी और पैदल दरबार गए, लौटे तो रिश्ता खुद ब खुद तय हो गया। इन कहानियों में यकीन उतना ही गहरा होता है जितना रेगिस्तान की रेत। यात्रियों का जुलूस। रास्ते भर बच्चे दौड़ते भागते हैं, बुजुर्ग हाथ में झंडा उठाए चलते हैं और बीच बीच में गाने गूंजते हैं, थारे बिना कोनी सहारा, बाबा री जोत जगमगारा। कभी कोई अकेला गाता है, फिर धीरे धीरे पूरी टोली उस गीत को दोहराने लगती है। गाना यात्रियों को बांध देता है, जैसे सब एक परिवार हों जिनकी मंजिल एक है। भावनाओं का संगम। यात्रा केवल रेगिस्तान की धूल और कठिनाई नहीं है, यह भावनाओं का संगम है। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपने बीमार बेटे के लिए दुआ करता है, कोई अपने खेतों की हरियाली चाहता है और हर कोई मानता है
बाबा की समाधि तक पैदल पहुंचना ही मन्नत पूरी होने की पहली शर्त है। दरबार तक पहुंचना, जब यात्री बाबा के दरबार के करीब पहुंचते हैं तो उनके गीत और भी ऊंचे हो जाते हैं। झंडे हवा में लहराते हैं, ढोल बजते हैं और लोग आंसुओं के साथ कहते हैं, देखो बाबा का दरबार आ गया। समाधि के सामने लोग झुकते हैं, भजन गाते हैं और कई तो रो पड़ते हैं। वह आंसू केवल थकान के नहीं होते, वह आंसू आस्था के होते हैं। समापन रामदेवरा की पदयात्रा केवल एक सफर नहीं है, यह वह रास्ता है जहां हर गीत में भक्ति है, हर कहानी में रहस्य है, हर आंसू में विश्वास है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं, जो बाबा के दरबार पैदल पहुंचा उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। रामदेवरा मेला, आस्था का महासागर। सितंबर का महीना आते ही रामदेवरा गांव एक साधारण जगह से बदलकर आस्था के महासागर में बदल जाता है। चारों दिशाओं से लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। किसी के हाथ में नारियल, किसी के हाथ में ध्वज, किसी के सिर पर चुनरी। रेगिस्तान की सूनी रेत अचानक रंगों, रोशनी और भीड़ से भर जाती है। गांव की गलियां तंग होती हैं, लेकिन लोगों के दिल विशाल। हर कोई एक दूसरे को जगह देता है, पानी बांटता है और रामसा पिरसा के नारे लगाता है। मेले का माहौल जहां देखो वहां भक्ति का उत्सव है। भजन मंडलियां दिन रात गाती रहती हैं। थारे बिना कोनी सहारा, बाबा री जोत जगमगारा। ढोलक, मंजीरे और हारमोनियम की धुनों पर बच्चे बूढ़े सब झूमते हैं। कभी भजन, कभी लोक नृत्य। यह दृश्य देखकर लगता है मानो पूरा रेगिस्तान एक मंदिर बन गया हो। समाधि पर अनुष्ठान। रामदेवरा पहुंचने के बाद सबसे पवित्र क्षण होता है समाधि के दर्शन का। लोग नंगे पांव, माथे पर आंसू लिए बाबा की समाधि के पास जाते हैं। कई श्रद्धालु झंडे चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं। मंदिर में दियों की कतारें जलती हैं और उनकी रोशनी रेत पर सोने जैसी चमक बिखेर देती है। कहा जाता है, जो मन से मांगेगा बाबा जरूर देंगे। यही विश्वास हर यात्री को समाधि तक खींच लाता है। हिंदू और मुस्लिम एक ही दरबार रामदेवरा का सबसे अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर बाबा की समाधि पर चादर और ध्वजा चढ़ाते हैं। एक तरफ कोई रामसा पिरसा कहता है, दूसरी तरफ कोई ख्वाजा का सलाम पढ़ता है, लेकिन दोनों की भावना एक ही होती है, बाबा सबके हैं। यह दृश्य इंसानियत का सबसे बड़ा सबक देता है। रात का मेला, रात होते ही मेला और भी अद्भुत हो जाता है। चारों तरफ दियों की जगमगाहट, दुकानों की रौनक, बच्चों की हंसी और भक्तों के स्वर। लोग पूरी रात भजन गाते हैं, कोई ढोलक बजाता है, कोई कहानी सुनाता है। रेगिस्तान की ठंडी हवा में यह माहौल दिल को छू लेने वाला होता है। भावनात्मक चरम। कई यात्री समाधि पर पहुंचकर रो पड़ते हैं। कोई कहता है, बाबा मेरी बेटी का घर बसा देना। कोई फुसफुसाता है, मेरी बीमारी दूर कर देना। कोई बस चुपचाप झुककर बाबा का धन्यवाद करता है। और यही क्षण यात्रा का असली फल है। थकान, दर्द और तपस्या सब मिट जाती है और सिर्फ विश्वास बाकी रहता है। समापन रामदेवरा मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह इंसानियत, भाईचारे और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग इस मेले का हिस्सा बनते हैं और बाबा की समाधि पर पहुंचकर महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बाबा हमारे साथ हैं। लौटने की राह और जीवन का नया अर्थ, वापसी की शुरुआत। समाधि पर माथा टेकने के बाद, मन्नत मांगने के बाद जब यात्री लौटने लगते हैं तो उनका चेहरा पहले जैसा नहीं होता। जितना भारी मन लेकर वे आए थे उतना ही हल्का दिल लेकर लौटते हैं। कोई मुस्कुराता है, कोई रोता है और कोई बस शांत होकर चलता है, क्योंकि दरबार से लौटते समय हर किसी के दिल में यही विश्वास होता है, अब बाबा मेरे साथ हैं। रास्ते की शांति आने का रास्ता भजन, ढोलक और नारों से गूंजता था, लेकिन लौटते समय वातावरण में शांति होती है। लोग आपस में कहते हैं, यात्रा कठिन थी लेकिन बाबा ने हमें थकने नहीं दिया। किसी के पैरों में छाले हैं, किसी के माथे पर पसीना, लेकिन मन में केवल तृप्ति, आत्मिक अनुभव। कई यात्री कहते हैं कि लौटते समय उन्हें अपने अंदर अजीब सी शक्ति महसूस होती है। कोई कहता है, मेरे दिल से डर मिट गया। कोई कहता है, अब मुझे यकीन है कि बाबा मेरी सुनेंगे। यह अनुभव ऐसा होता है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। मानो हर इंसान अपने साथ बाबा का आशीर्वाद लेकर लौट रहा हो। जीवन में बदलाव। रामदेवरा यात्रा केवल मंदिर तक का सफर नहीं है, यह इंसान के जीवन को बदलने वाली यात्रा है। एक किसान जिसने मन्नत मांगी थी, लौटकर अपने खेतों में मेहनत करता है और विश्वास रखता है कि फसल हरी भरी होगी।
एक माँ जिसने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की थी, अब हर रोज उसे बाबा का नाम सिखाती है। एक व्यापारी जिसने संकट में बाबा से सहारा मांगा था, अब हर कमाई का हिस्सा दान में देता है। यात्रा इंसान को सिर्फ आस्था नहीं देती, बल्कि जीवन जीने का नया नजरिया देती है। गांवों में लौटना, जब यात्री अपने अपने गांव लौटते हैं तो उनका स्वागत होता है। गांव के लोग उन्हें देखते ही कहते हैं, बाबा का दरबार करके आए हो, हमें भी आशीर्वाद दो। यात्रा से लौटने वाले यात्री केवल श्रद्धालु नहीं रहते, वे बाबा के संदेशवाहक बन जाते हैं। उनकी कहानियां सुनकर गांव के दूसरे लोग भी अगले साल यात्रा की तैयारी करने लगते हैं। यादें और भजन लौटने के बाद भी यात्रियों के होंठों पर वही गीत रहते हैं, रामसा पिरसा रंगीलो रे, बाबा रे रामदेव। यह गीत अब केवल गाना नहीं होता, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। जब भी वे इसे गाते हैं, उन्हें फिर से वही यात्रा, वही रेत, वही आस्था याद आ जाती है। अंतिम संदेश रामदेवरा की यात्रा केवल पैरों का सफर नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। दरबार से लौटकर इंसान पहले जैसा नहीं रहता, उसका विश्वास और गहरा हो जाता है, उसका दिल और बड़ा हो जाता है, और उसका जीवन और पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, रामदेवरा जाना एक बार की यात्रा नहीं है, यह जीवन भर का अनुभव है। बाबा की शिक्षाएं। बाबा रामदेव जी का जीवन केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था, उन्होंने एक सरल लेकिन गहरा संदेश दिया था। सभी जाति, धर्म और वर्ग बराबर हैं। इंसान का मूल्य उसके दिल से है, न कि उसके नाम या जात से। उनका यह संदेश आज भी हवा में गूंजता है। यही कारण है कि उनकी समाधि पर हिंदू और मुस्लिम दोनों झुकते हैं। किसी के हाथ में नारियल होता है तो किसी के हाथ में चादर, लेकिन बाबा के सामने सब एक हो जाते हैं। लोक परंपराएं, यात्रा से जुड़ी कई परंपराएं आज भी जिंदा हैं। लोग घर से निकलते समय बाबा का झंडा उठाते हैं और उसे यात्रा पूरी होने तक संभालते हैं। कई परिवार हर साल एक नारियल बाबा को अर्पित करने की परंपरा निभाते हैं। कुछ लोग पहली बार बच्चा होने पर बाबा की समाधि तक पैदल ले जाते हैं। इन परंपराओं ने यात्रा को केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली आस्था बना दिया है। आधुनिक समय में महत्व। आज जब दुनिया तेज हो गई है, लोग आराम और साधनों के आदी हो गए हैं, फिर भी लाखों लोग बाबा के दरबार तक पैदल क्यों जाते हैं? क्योंकि यह यात्रा उन्हें सिखाती है धैर्य क्या है, त्याग क्या है, और असली खुशी साधनों से नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति से मिलती है। यात्रा उन्हें यह भी याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, उसकी आत्मा को शांति केवल ईश्वर और आस्था में ही मिलती है। आस्था का मनोवैज्ञानिक पहलू। कई विद्वान कहते हैं कि यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक उपचार भी है। जब इंसान सैकड़ों किलोमीटर चलता है, कठिनाई झेलता है और फिर समाधि पर पहुंचकर रोता है, तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। यह अनुभव उसकी आत्मा को मुक्त कर देता है। बाबा का संदेश आज के लिए, आज की दुनिया में जहां लोग धर्म, जाति और भाषाओं में बांट रहे हैं, बाबा रामदेवरा का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वह कहते हैं, सच्चा धर्म इंसानियत है, सच्ची यात्रा वह है जो दिल से की जाए, सच्ची पूजा वह है जिसमें सबके लिए भलाई की भावना हो। समापन। रामदेवरा यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन का दर्पण है जो हमें दिखाता है कि आस्था, प्रेम और भाईचारा ही सबसे बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं, बाबा रामदेवरा केवल समाधि में नहीं है, वे हर उस दिल में हैं जो सच्चे प्रेम और विश्वास से भरा है। जैसे लाखों यात्री हर साल बाबा रामदेवरा के दरबार पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वैसे ही आपकी एक छोटी सी क्लिक मेरी मेहनत को सफल बना सकती है। इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे।